हैं त्रिमूर्ति सेगमेंट लेकर और थोड़ी देर में वामाक्षी भी जुड़ेंगी ब्रोकरेजेस लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं त्रिमूर्ति सेगमेंट में आज क्या है खास? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है वाडिया ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे सबसे पहले उनकी जो पेरेंट कंपनी है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग, यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 8 कॉफ़ी के जो एस्टेट्स हैं वो बेचने वाले हैं। 300 करोड़ रुपए का जो है टोटल कंसिडरेशन जो है पेरेंट कंपनी को मिलेगा। दूसरा और न्यूज़ आया है बॉम्बे डाइंग से, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 1.5 लाख शेयर्स की जो है ओपन मार्केट में बिकवाली की है। तो ये दोनों स्टॉक्स और वाडिया ग्रुप जो है आज फोकस में रहेंगे। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा मैक्स वेंचर्स, और यहाँ पे NCLT की जो है अप्रूवल आ गई है। अब ये आया है कमर्शियल प्लॉट की डेवलपमेंट का, ये नोएडा रीजन में रहने वाला है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 25 लाख टू 30 लाख ऑफ स्क्वायर फीट एरिया जो है आपको जो है मिलने वाला है कमर्शियल स्पेस में। और इसके अलावा एक और जो है अप्रूवल्स आई है गवर्नमेंट से, जहाँ पे वो अपनी ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे नोएडा में। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है मैक्स वेंचर्स में, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा वो रहेगा आपके प्रमोटर प्लेज के थीम पे, और यहाँ पे देखा जाए तो यूफ्लेक्स में जो है प्रमोटर्स ने लगभग 3 लाख शेयर्स की प्लेजिंग की है। और जब IT अथॉरिटीज़ की जो है न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि वहाँ पे जो है चेकिंग हो रही है, तो उसके बाद जो है स्टॉक में लगभग 30 से लेकर 40% तक का गिरावट देखने मिला है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा लें तो लगभग 50 लाख शेयर्स जो है प्रमोटर्स ने प्लेज किया है। लेकिन एक प्लेज रिलीज़ भी हुई है, वो है JSPL की तरफ से, लगभग 15 लाख शेयर्स का प्लेज रिलीज़ हुआ है वहाँ पे। JSPL के प्रमोटर्स ने 15 लाख शेयर छुड़वाए हैं। मेटल्स में ओवरऑल तो प्रेशर है एक्चुअली, बट ज़रा दिखाइए इसका चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। JSPL ने पता करें क्या हो रहा है, 550 रुपये का भाव है, टॉप में ये 600 कुछ जा चुका है। डायरेक्टर साहब कृपया करके जिंदल स्टील एंड पावर का ग्राफ दिखाएं, क्योंकि हमें वो डिस्कस करना है शिल्पा के साथ। हमारे साथ पार्थिव भी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। पार्थिव, मैं अभी आपके पास आता हूँ बॉम्बे बर्मा, वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है पूरे ग्रुप में। लेकिन पहले मैं ये डिस्कस करूँगा JSPL शिल्पा के साथ। शिल्पा, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि उन्होंने गिरवी शेयर छुड़वाए एक तरफ JSPL ने के प्रमोटर्स ने, लेकिन ओवरऑल मेटल पैक इस समय थोड़ा प्रेशर में है। कल वेदांता 6% गया, बाकी हिंडाल्को भी नीचे आया। JSPL में कॉन्ट्रावेट का मूड बन रहा है क्या? 6 महीने ग्राफ दिखाई डायरेक्टर साहब। जी, अगर मैं बात करूं मेटल पैक्स डेफिनेटली थोड़े वीकनेस में है, लेकिन अगर उसी में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट एज पर ऑप्शन चेन एंड डेरिवेटिव्स डेटा पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट में है। तो उसमें से जिंदल स्टील एंड पावर भी है। जिंदल स्टील एंड पावर का 530 जोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे किसी को बेट लेना ही चाहिए, बिकॉज आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है। 530 की स्टॉप लॉस से आपको टारगेट्स टुवर्ड्स 580 टू 600 तक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली अ बाय ऑन डिक्लाइन still 530 more valid. Likewise, अगर हम मेटल्स की बात कर ही रहे हैं तो टाटा स्टील में भी किसी को एक नजर देना ही चाहिए, बिकॉज टाटा स्टील में भी 198 जोन्स पे बहुत बार वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जहां पे सपोर्ट लेता है काउंटर। तो आपको वहां पे भी अभी रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आपको 98 के स्टॉप लॉस से आप इसमें भी ध्यान दे सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 115 टू 125 जोन्स। ठीक है, ये हो गया JSPL में कैसे ट्रेड किया जाए या और कहीं मेटल में। अब मैं आऊँगा पार्थिव के पास। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। ये आपने वाडिया ग्रुप में ऑब्जर्व किया है क्या? कल खबर आ रही है बॉम्बे बर्मा की, जो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं पहले ही कि ये लो वॉल्यूम स्टॉक है। इसके अंदर अगर आप काम करें, ये अपने जो रियल एस्टेट एसेट्स बेच रहे हैं इसको देख के, तो ये ध्यान रखिए कई बार वॉल्यूम कम होता है इसमें। नंबर 2, पार्थिव, गो एयर का IPO अटक गया। कहीं ना कहीं लीडरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल को भी लेके एक ब्रिटानिया छोड़ के इनकी बाकी कंपनियों में कहीं ना कहीं एक ये अपॉर्चुनिटी है। कहीं आपको वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है क्या, कि भाई अगर मैनेजमेंट चेंज होता है या कुछ ऑपरेशनली कुछ बदलाव आते हैं कि वैल्यू अनलॉक हो सकती है? क्या बॉम्बे बर्मा वो स्टॉक होगा? गुड मॉर्निंग अजय, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, आई थिंक बहुत ही पुरानी कंपनी है। दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1863 और काइंड ऑफ एक होल्डिंग कंपनी टाइप भी माना जाता है वाडिया ग्रुप कंपनीज में। और यू आर एब्सोल्युटली राइट अजय, बारिंग ब्रिटानिया, आई थिंक इनके जो बाकी के जो ग्रुप कंपनीज है, वेदर वी टॉक ऑफ बॉम्बे डाइंग या तो इवन बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ लैकलस्टर परफॉर्मेंस। और नो डाउट अभी उन्होंने जो कॉफ़ी प्लांटेशन के एस्टेट्स की बिक्री की बात की है, तो उसमें 350 करोड़ जुटवाएंगे। लेकिन आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से तो इतना एक्सपेंसिव कोट नहीं हो रहा। ट्रेल मल्टीपल पे 15 के PE पे है, और बुक वैल्यू के लिहाज से मैं देखूँ तो 1.2 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है। लेकिन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाते क्या अर्निंग्स ग्रोथ, क्या अर्निंग्स ट्रिगर आएंगे।
और समझना ये रहेगा कि इज वाडिया ग्रुप लुकिंग एट मोनेटाइजिंग नॉन कोर एसेट्स, बिकॉज नो डाउट उनका ब्रिटानिया में भी जितना बड़ा मार्केट कैप और जितना बड़ा पेडिग्री बन गया है, तो बाकी के ग्रुप बिजनेस तो रिलेटिवली काफ़ी माइन्यूस्कल लग रहे हैं। और इवन जो गो एयर की बात है उसमें भी हमने देखा कि रिसेंटली उनको भी काफ़ी दिक्कतें रही है इंजन सप्लाई इशू के लिए, तो उस लिहाज से उसका आईपीओ मुझे लग रहा है यहाँ से डिले ही होगा। तो आई थिंक फंड रेजिंग एबिलिटी भी काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क है। तो बॉम्बे बर्मा जैसी कंपनी को आज की तारीख में आई थिंक मैं अवॉइड की सलाह दूं। ठीक है, बॉम्बे बर्मा को अवॉइड करने की बात करें, पर बॉम्बे डाइन पर उनका नजरिया पॉजिटिव है। ठीक है।